आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा है थंबनेल में? आपने पढ़ा कि 8 दिन बैठकर राज करोगे, 3 ग्रहों का एक राशि पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद रहेगा, उनको लड्डू मिलेगा। क्यों ऐसा लिखा है? इसका कारण है, कई बार ऐसा होता है कि विपरीत ग्रह भी हमें बहुत अच्छा फल दे जाते हैं। हमने सोचा नहीं होता है कि हमारा दुश्मन ही हमारा साथ दे देता है, वो ही हमारे विपरीत समय में हमारे साथ खड़ा हो जाता है। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, देखा होगा, उसमें भी दया आ जाती है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति 8 दिन के लिए बन रही है और एक राशि के लिए बन रही है सिर्फ। इसका मतलब ये है कि आज उत्सुकता ज़्यादा रहेगी लोगों में, वीडियो देखने की भी, हमारे व्यूअर्स में, कि आखिर वो एक राशि कौन सी है। अभी मैं ऐसी पंचांग देख रहा था, तो पंचांग देखते देखते एक योग दिखा, बड़ा प्रभावशाली योग दिखा, अच्छा लगा, तो सोचा आपको बता दूं। और बहुत समय के बाद ऐसा एक गोचरीय प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आप उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो जिसके साथ आपका भाव शत्रुता का है। 2 ग्रह, दोनों ज्ञानी हैं, एक राजा है, दूसरा महामंत्री है। एक के पास शासन, एक को चलाना है तो दूसरे को कैसे चलाना है इसकी सलाह देनी है। एक ग्रह जिसके नेचर में झुकना पसंद नहीं है, डोमिनेट करना है और गलत काम को टॉलरेट नहीं करता, तो दूसरा ऐसा जिसमें ज्ञान का था भंडार है। ऐसे 2 ग्रह, और तीसरा फिर राजकुमार यानी कि राजा का पुत्र, और ये तीनों ग्रह मिलकर के एक राशि का उद्धार कर देंगे। और 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो नहीं चाहते उसका उद्धार करना, फिर भी करेंगे। कई बार आपने देखा होगा, ज्योतिष में मैं विपरीत राजयोग बताता हूँ कि कई बार विपरीत ग्रह अच्छा फल दे देते हैं। यहाँ मैं विपरीत राजयोग की बात नहीं करूँगा, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है। ऐसा ही होता है, ये हमारे जीवन में भी ऐसा घटनाएं घटित होती हैं। मित्रों, गुरुदेव वक्र चाल में कुंभ राशि में चल रहे हैं। ये है महामंत्री, नीतिवान प्लैनेट। दूसरे हैं सूर्य, ये इस समय मिथुन राशि में चल रहे हैं, बुध के घर में। अब राजा अपने राजकुमार के घर में जाके बैठा है, उसके कक्ष में है, उसकी राशि में है। और तीसरा स्वयं बुध ग्रह राजकुमार, वो अपनी मिथुन राशि में बैठा है, अपने घर में मजबूत होकर बैठा है। अब यहाँ पर सूर्य बुध और दूसरी तरफ गुरु का प्रभाव सूर्य बुध पर पड़ रहा है और सूर्य बुध का प्रभाव गुरु पर पड़ रहा है, एक दूसरे से नवपंचम होकर के। अब ऐसे में ये एक राशि को फायदा पहुंचा रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्लेसमेंट ऐसी ले ली है। मैं जिस राशि के बारे में आपसे अभी बात कर रहा हूं, वीडियो में करूंगा, वो राशि ऐसी है जिसको अद्भुत अकल्पनीय फल मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और नवम भाव में सूर्य और बुध रहेंगे। नवम भाव भाग्य का है, यानी कि भाग्य की उन्नति होगी, पिता से सहयोग मिलेगा, आपको उद्योग जगत से, फिल्म लाइन से लाभ मिलेगा, आपके कार्यों में शीघ्रता देखी जाएगी। और भाग्य स्थान में स्वग्रही बुध हैं तो भाग्य को प्रभावी रूप से मजबूत करेंगे, जो विघ्न जीवन में चल रहा है उसको दूर करेंगे। तो दूसरी तरफ मोर्चा गुरु ने संभाल रखा है पंचम भाव में। वो ये बोलेंगे भाई मैं भी तो अच्छी जगह पर बैठ गया, तो वो आपके विल पावर को मजबूत करेंगे, वो आपको शत्रुओं पर विजय हासिल करवाएंगे, वो आपको संतान सुख में वृद्धि करेंगे, वो आपके धन को भी देख रहे हैं तो धन को मजबूत करेंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे, मान सम्मान को बढ़ाएंगे, वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में और कंपटीशन में लाभ दिलवाएंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब इन तीनों ग्रहों के पास डिपार्टमेंट ही अच्छा है, अब सूर्य के पास डिपार्टमेंट है प्रॉफिट का, तो सूर्य बोलेंगे मैं लाभ दूंगा, सूर्य बोलेंगे मैं अच्छे पदों पर बैठाऊंगा,
सूर्य कहेंगे मैं उच्च कोटि का लाभ दूंगा। तो यहाँ पर तीनों ग्रहों के पास अच्छे डिपार्टमेंट हैं और प्लेसमेंट अच्छी है। अब ये तीनों मिलकर के जिस राशि का उद्धार करेंगे उस राशि का मैं अब आपको नाम बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो कमेंट में लिखना भी शुरू कर दिया होगा कि हमारे शुरू के 5 मिनट खराब कर दिए। इस राशि का नाम है तुला। जितने भी दर्शक मुझे अभी तुला के सुन रहे हैं, आपको अगले 8 दिनों में विशेष रूप से शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य और गुरु, ये दोनों मिलकर के आपका उद्धार करेंगे। ये बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, हम आपको संभालते हैं। इसीलिए आप जो भी करना चाहते हैं पूर्ण रूप से करिए, किसी प्रकार के कोई खतरे और तनाव वाली बात नहीं है। शनि पूर्ण रूप से बलशाली हैं। शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। शुक्र जो स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं वो भी कर्म भाव पर बैठे हैं और शनि की दृष्टि में हैं। पंचम भाव में गुरु हैं तो नवम भाव में सूर्य और बुध हैं। तो पाप प्रभाव तो रहा ही नहीं कहीं, 6, 8, 12 में कोई ऐसा अशुभ प्रभाव रहा नहीं। इसलिए ये वो राशि है जिसका भाग्य का सितारा अगले 8 दिनों तक पूर्ण रूप से बुलंदियों पर रहेगा। इसलिए तुला के दर्शकों, आप करिए जो करना चाहते हैं। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष देता हूँ। यही वो राशि थी जिसके बारे में मैं बात करने के लिए यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अब एक राशि के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, एक राशि, और वो रहेगी वृषभ। आपको भी यहाँ पर जबरदस्त गेन मिलेगा इन 8 दिनों में। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि धन के घर में सूर्य और बुध की युति रहेगी और कर्म भाव पे रहेगी गुरु की। तो गुरु पंचम दृष्टि से अपने कारक स्थान धन को देखेंगे, तो सूर्य और बुध धन में बैठ करके आदित्य राजयोग बनाते हुए और जबरदस्त धन का गेन दे देंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर सूर्य और बुध ये दोनों प्रभावी रूप में वर्क कर रहे हैं। सूर्य के पास इनफैक्ट डिपार्टमेंट भी सुख साधनों का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, ज़मीन का, जायदाद का है, तो ये आपको अच्छा लाभ पहुंचा देंगे। और यहाँ पर गुरु सप्तम दृष्टि से प्रॉपर्टी को देख ही रहे हैं, तो गुरु कहेंगे मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों मिल करके आपका पूर्ण रूप से उद्धार करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। तो ये 2 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए परिस्थिति बहुत पॉजिटिव रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।